कुछ दिन पहले ही पूर्णिमा खत्म हुई, इसीलिए गोल चांद धीरे धीरे अपनी आकृति को खो रहा है। चारों तरफ सन्नाटा है। दूर, बहुत दूर कुछ सियारों की हू आवाज सुनाई दे रहा। पत्तों पर हल्का हवा लगने के कारण सरसराहट की आवाज तैयार हुआ है और बारिश की वजह से पेड़ के पत्तों से गिरने वाली टप टप टिप की आवाज भी उसका साथ दे रही है। चारों तरफ के सन्नाटे में एक जोड़े पैरों ने खलल डाला। एक सुडौल आदमी हाथ में मशाल लेकर जंगल की शांति को भंग करते हुए आगे बढ़ रहा है। उस आदमी की आंखों में दृढ़ संकल्प व तीव्रता है। उसने हल्का लाल वस्त्र पहना है। वह अकेले ही जल्दी से आगे बढ़ता जा रहा है। उसके पैरों की आवाज से पास ही सूखे पत्तों में आवाज करके किसी सरीसृप ने अपनी उपस्थिति को दर्शाया, लेकिन पदचर का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। वह केवल सामने अपने गंतव्य की तरफ चलता ही जा रहा है। अंधेरा रास्ता और जंगल के भयानक परिवेश उसे किसी भी तरह भ्रमित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस कार्य के लिए वह जा रहा है वो इससे भी 1000 गुना ज्यादा भयानक है। जंगल का घनत्व और साथ ही पदचर की गति दोनों कम होने लगी। जंगल के बीच से एक जगह थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही है। पदचर के पैर जहां रुके वहां पर जंगल की सीमा समाप्त हो जाती है। सामने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर बना है और मंदिर के सामने बने चौखट को किसी ने अच्छे से साफ किया है। मंदिर प्रांगण के पास 2 मशाल जल रहा है। उस मशाल के रोशनी में दिखाई दिया कि एक बूढ़ा आदमी किसी की प्रतीक्षा में खड़ा है। पदचर को देखकर वह बूढ़ा आदमी आगे की ओर आए। पदचर ने हाथ की मशाल को रखकर बूढ़े आदमी के सामने साष्टांग प्रणाम किया। अरे अरे हर्ष राय, ये क्या कर रहे हो? उठो वत्स, तुम तो प्रजा के सेवक हो, लेकिन गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। गुरुदेव, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। देवता का स्थान उससे भी ऊपर होता है। मंदिर प्रांगण में देवी देवता के सामने दूसरों को प्रणाम नहीं करते। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हर्ष राय इस समतल उपजाऊ भूमि के एक बड़े जमींदार हैं। चारों तरफ के विस्तारवादी प्रक्रिया होने के बावजूद उन्होंने अपने स्थान को बरकरार रखा है। पहले के कुछ छोटे जमींदार आज उनकी बातों पर उठते बैठते हैं। हालांकि कागज कलम के हिसाब से यह होलकर राजवंश के अधीन में है। यहां इस वक्त मल्हार राव होलकर प्रथम का राज है, लेकिन उनके राज्य में छोटे जमींदार अपनी शक्ति व प्रभाव को बढ़ा रहे हैं, इस बारे में उन्हें कोई खबर नहीं। हर्ष राय तिवारी ब्राह्मण के लड़के हैं, लेकिन काम और कुशलता में वो पूरी तरह क्षत्रिय हैं। उनके जीवन में एक ही नशा है और वह है अपनी शक्ति को बढ़ाना। इसके साथ ही वो त्रिकालज्ञ भी होना चाहते हैं। वो अभी तक अविवाहित हैं। जीवन में केवल 2 लोगों के सामने अपना सिर झुकाते हैं। पहला उनकी इष्ट व पूज्य कात्यायनी देवी और द्वितीय उनके गुरु भैरवानंद। और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ही आज वो यहाँ पर आए हैं। उनके चेहरे की प्रत्येक रेखा में उनका दृढ़ संकल्प स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वो कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हैं, चाहे वह कितना भी भयानक हो। भैरवानंद तंत्र में सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन अपने संतान जैसे हर्ष राय की सिद्धांत को देखकर उनका मन थोड़ा विचलित है। बेटा हर्ष राय, तुम एक बार फिर सोच लो। गुरुदेव, मैंने इसके लिए दृढ़ संकल्प ले लिया है। यह शक्ति मुझे चाहिए क्योंकि मैं भविष्य को जानना चाहता हूं। लेकिन भविष्य में आने वाले तुम्हारे अपने वंश की रक्षा भी तो तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने सब कुछ विचार कर लिया है। मैं जानता हूं कि क्या हो सकता है और मैं क्या पा या खो सकता हूं, पर मैंने यह करने का सिद्धांत बना लिया है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यह पूरी प्रक्रिया कितना भयानक व डरावना है? केवल थोड़ी सी गलती और तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। भी जानता हूं गुरुदेव, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं हमेशा तैयार हूं। उसी वक्त एक और सियार की हू आवाज सुनाई दिया। इस मंदिर के ठीक पीछे ही पवित्र शिप्रा नदी बह रही है। एक झटके हवा ने उस पार के श्मशान में जलते मांस की गंध अपने साथ ले आई। पूरी प्रकृति मानो जैसे अशुभ का संकेत दे रही है। हर्ष राय नदी में स्नान समाप्त करके गुरुदेव के सामने आकर खड़े हो गए। गुरुदेव, आदेश दीजिए। चलो बेटा, पहले देवी महामाया की आशीर्वाद लेना है। गुरुदेव, जंगल के अंदर एक ऐसा मंदिर भी है, यह तो मैं पहले नहीं जानता था। वैसे भी जंगल के इस तरफ कोई भी नहीं आता
और देवी की इस प्रचंड रूप को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। ये है देवी काली की मूर्ति। इन्हें तांत्रिकों की देवी कहते हैं। मान्यता अनुसार देवी शताक्षी ने देवलोक को असुरों से बचाने के लिए अपने अंश से काली, तारा, कामाख्या, भैरवी, मातंगी, गुह्यकाली ऐसे और अन्य रूपों में प्रकट होकर एक सेना बनाई और असुरों की सेना को परास्त किया। देवी गुह्यकाली गृह में नहीं पूजी जाती है। ये देवी बहुत ही रहस्यमय व गुप्त और केवल तांत्रिक सिद्धि की देवी हैं। इनके साथ बहुत सारी विध्वंसक मातृशक्ति विचरण करती हैं, जैसे डाकिनी, शाकिनी इत्यादि, जो कि साधकों की सभी मनोकामना को पूर्ण कर देती है। देवी शक्ति भिखारी को राजा और राजा को भिखारी भी बना सकते हैं। इसीलिए बेटा, अंतिम बार के लिए सोच लो, क्या तुम अब भी इस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो? इसके फलस्वरूप तुम्हारा आगामी जीवन संपूर्ण बदल जाएगा। अगर तुम चाहोगे फिर भी सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। गुरुदेव, मैंने सब कुछ सोचकर ही इस पथ पर चलने का निर्णय लिया है। देवी की पूजा समाप्त करने के बाद भैरवानंद अपने साथ हर्ष राय को जंगल के और अंदर की ओर लेकर चल पड़े। गुरुदेव भैरवानंद के साथ हर्ष राय जहां पर आकर खड़े हुए, वह एक खुला जगह है। शिप्रा की कलकल करती धारा अपनी उपस्थिति को दर्शा रही है। आसमान के चांद की हल्की रोशनी में अच्छे से सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मशाल भी खुराक ना पाने की वजह से क्रमशः अपनी रोशनी को समेट रहा है। दूर एक अग्निकुंड, उससे उठता धुआं दिखाई दे रहा है। जलती हुई चिता। हर्ष राय यह देख समझ गए कि शिप्रा नदी के उस पार श्मशान है और यह स्थान ठीक उसके विपरीत स्थित है। गुरुदेव भैरवानंद ने कहा, बेटा, यही तुम्हारा साधना स्थल है। आने वाले 21 दिनों तक तुम्हें यहीं पर साधना करना होगा, तभी तुम्हें इसका फल मिलेगा। मैंने तुम्हारे साधना में लगने वाले सभी सामग्री को पहले से जुगाड़ कर रखा है। तुम साधना का संकल्प मेरे नाम से कसेंगे। गुरु नाम से संकल्प किए बिना साधना पूर्ण नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। केवल मैं ही नहीं, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं रहना चाहिए। इस साधना भूमि पर एक निर्दिष्ट लकीर मैंने बना दिया। कुछ भी हो जाए, आगामी 21 दिन तुम उस लकीर से बाहर नहीं निकलोगे। तुम्हारा आहार, निद्रा व नित्य क्रिया सब कुछ इसी के अंदर करना होगा। अनाज व पानी से भरे घड़े हैं, लेकिन अगर आहार व पानी की कमी हुई तो तुम्हें अपने मलमूत्र को ही भोजन के रूप में ग्रहण करना होगा। मानसिक रूप से तैयार रहना। साधना समाप्त होने से पहले ही अगर तुम लकीर से बाहर निकल गए तो मृत्यु अवश्य हो जाएगी। तुम जिसकी आह्वान कर रहे हो वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। अपने मलमूत्र से ही आहार। हाँ बेटा, यह बहुत ही कठिन साधना है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि एक बार और सोच लो। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। तुम जिसकी आह्वान करने जा रहे हो वो हैं देवी श्मशान काली की सहचरी यक्षिणी देवी कर्ण पिशाचिनी। निम्न तंत्र में 3 दिनों के अंदर भी कर्ण पिशाचिनी को वश में किया जा सकता है, लेकिन उस क्रिया में साधक असली यक्षिणी का दर्शन नहीं पाते। उसमें किसी निम्न श्रेणी की आत्मा का दर्शन मिलता है। उसमें भी वह पिशाच काणों में भविष्य व अतीत बताता है। फिर यक्षिणी व प्रेत क्या एक ही है? नहीं बेटा, सोना और पीतल क्या कभी एक जैसे हो सकते हैं? पुराण व तंत्र मत में सभी देवी की एक अंधकार व तामसिक रूप होता है, और उस तामसिक रूप के अधीन बहुत सारे भयानक शक्तियां जैसे डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, लाकिनी, यक्षिणी रहती हैं। यक्षिणी देवियों के आशीर्वाद से संपत्ति लाभ भी होता है। देवी सरस्वती की तामसिक व तांत्रिक रूप है देवी मातंगी, और उनकी अधीन भयानक शक्ति हकिनी है। इसी तरह तुम देवी कर्ण पिशाचिनी साधना के अंत में त्रिकालज्ञ हो जाओगे। अतीत व भविष्य की घटनाओं को तुम जान सकोगे। कर्ण पिशाचिनी ही तुम्हारे कानों में सब कुछ बोल देगी, लेकिन उससे पहले कर्ण पिशाचिनी को तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करना होगा। हर्ष राय गुरुदेव के इशारे को समझते हुए बोले, मैं तैयार हूं गुरुदेव। इसके बाद तुम किसी भी महिला के साथ विवाह नहीं कर पाओगे। मुझे अपने प्रजा और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए त्रिकालज्ञ होना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं कोई भी मूल्य दे सकता हूं। इन बातों को बोलते वक्त हर्ष राय यह नहीं जानते थे कि इस शक्ति को पाने के लिए उन्हें भयानक मूल्य चुकाना पड़ेगा।